डूंगरपुर वृंदावन धाम के परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी अपने डूंगरपुर प्रवास के दौरान गौरव यात्रा के डूंगरपुर निवास पर गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय है, सभी हिंदुस्तानी हिंदू ही है, क्योंकि डीएनए हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू जीवन जीने की पद्धति है तो पहले हिंदू आया होगा, तभी हिंदुत्व पद्धति बनी होगी। हिंदू कोई मत नहीं है, किंतु अज्ञानता, अशिक्षा और वोटों की राजनीति के कारण हिंदू को एक धर्म कहकर ही संबोधित किया जाता है। महाराज ने कहा कि जिस हिंदुस्तान में भगवान राम ने राज्य की, एक साधारण व्यक्ति के कहने पर पत्नी का परित्याग कर दिया, उस राज्य में यह सवाल उठाया जाता है कि क्या राजनीति में धर्म का समावेश होना चाहिए। अपनी विदेशी शिक्षा के कारण केवल देश को विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, ऐसा कहने वाले लोग जब तक अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म को समझने नहीं, तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसके लिए सबसे पहले देश की शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। जब प्रत्येक अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों का अपना पर्सनल बोर्ड है तो बहुसंख्यक हिंदू सनातनियों का अपना शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं। पत्रकारों द्वारा राजनीतिक दलों से जुड़े सवालों पर गुरुदेव जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी विशेष दल की नहीं, दिल की बात करने आया हूं। जो भी व्यक्ति संगठन, संस्था, लोगों की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, हित की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जैसे एक वोट देने का अधिकार आपको है, अपना ही एक वोट लेकर उसे दल के साथ खड़ा रहूंगा। यह एक हिंदू राष्ट्र है, यह सुप्रीम कोर्ट मानता है। देश धर्म निरपेक्ष नहीं, पथ निरपेक्ष है, यह भी एक समझना पड़ेगा। आज से नहीं हो रहा, प्रहार बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये वही नालंदा और तक्षशिला है जहाँ पर 85,000 से ज़्यादा बुक जला दिए गए, धर्म ग्रंथ जला दिए गए। ये वही भारत है जो भारत बहुत समय तक, चाहे वो ब्रिटिश हों, मुगल हों, चाहे वो डच हों, पुर्तगालीज हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, सबके अधीन रहा है, हुण हैं, उनके अधीन रहे हैं। तो मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर अभी भी हावी है। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ लागू की गई थी, मैकॉले ने कहा था कि भारत जरूर शरीर से आज़ाद हो जाएगा पर मानसिक रूप से वो 90 साल तक गुलाम रहेगा, और अभी 90 साल पूरा हुआ नहीं है ठीक से, और गुलामी हमारी चल रही है। भारत में जब तक हमारा अपना एक सनातन बोर्ड नहीं होता, भारतीय बोर्ड नहीं होता बच्चों की पढ़ाई के लिए, जहाँ पर हम अपने वीरों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए हमारे अनुसार जब तक शिक्षा बोर्ड नहीं बनाई जाती, तब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मानसिक गुलाम जन्म लेते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार से हमने मांग भी की है, हमने जन जागरण भी किया है, और शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, पर मेरा ये मानना है कि थोड़ी मोड़ी व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होगी, आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। जिस देश में 5% हों, 15% हों, 20% हों, सबके अपने अपने बोर्ड हैं। मैं नाम लेकर भी कह सकता हूं, आप देख सकते हैं मदरसा उनका अपना है, कॉन्वेंट उनका अपना है, पर सनातन बोर्ड आपका कहाँ है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। क्या भारत सरकार को सनातन बोर्ड दे करके सनातनियों को उनके अनुसार शिक्षा लेने का उन्हें अवसर देना चाहिए?